ये किसकी गाड़ी की आवाज है? रौनक आया है काजल और साक्षी को लेकर। जानकी कहाँ जा रही है? मेरी नई बहू का स्वागत करने जा रही हूँ कामिनी। ये तो क्या कह रही है जानकी? ऐसे बातें मत कर, मैं बेहोश हो जाऊंगी। मुनमुन तेरे घर की होने वाली बहू है, फिर तो उस काजल का स्वागत कैसे कर सकती है? अगर मैंने काजल का स्वागत नहीं किया तो उसे ये लगेगा कि मुझे उसके यहाँ रहने से दिक्कत है। तो सबके मन की बात समझ जाती है ना जानकी? समझना पड़ता है कामिनी, वरना लोगों को उनकी हद में कैसे रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि काजल को एहसास हो कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, बल्कि मैं तो उसे हर कदम पर मेरे बेटे के एहसान की याद दिलाना चाहती हूँ। उसे ये बताना चाहती हूँ कि ये शादी सिर्फ एक नाटक है और नाटक ही रहने दे। चल कामिनी, चल के मेहमान का स्वागत करते हैं। इन चाबियों को अपनी जगह पे रखना बेटा। देख तो कैसे मुस्कुरा रही है। रुको मम्मा। पापा मुझे प्लीज नीचे उतारो। साक्षी बेटा, क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मा। दादी, दादी मैं आपसे बात कर रही हूँ। बोलो बेटा। दादी आप मम्मा का गृह प्रवेश नहीं करेंगी? देख तो इसको, मुझे लगता है इसके दिल के साथ साथ ना इसके दिमाग का भी इलाज होना चाहिए था। अब क्या हुआ? ये 1.5 फुटिया 4 की नहीं 40 की लगती है। कोई अपनी माँ की ऐसे शादी कराता है क्या? ऊपर से गृह प्रवेश के पीछे पड़ गई। पता नहीं इसको इतनी जानकारी देता कौन है। प्लीज मॉम, बोलने दो ना से जो बोलना। सब जानकी आंटी हाँ बोलने वाली है। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, चलो अंदर चलो। नहीं मम्मा, दादी कहती है कि नई बहू का गृह प्रवेश करना चाहिए। तभी तो हम सब खुशी खुशी साथ में रह सकते हैं। तो इसलिए दादी को आपका गृह प्रवेश करना पड़ेगा। पापा आप बताओ, मम्मा का गृह प्रवेश होगा ना? तभी तो आप, मैं और मम्मा एक साथ रहेंगे। साक्षी बेटा, आप तो मेरी गुड गर्ल हो ना, वैसे जिद नहीं करते। आप चलो ना, मैं आपको आपका नया कमरा दिखाती हूँ। नहीं मामा, जब तक आपका गृह प्रवेश नहीं होगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये
मुझे नहीं पीना पानी। बेटा हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, पानी पी लो पहले। साक्षी माँ प्लीज काजल का गृह प्रवेश करवा दीजिए। इस वक्त वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती माँ। माँ प्लीज मान जाइए। साक्षी बेटा, आप मेरी प्रिंसेस हो ना, प्रिंसेस ऐसे जिद नहीं करती। हाँ प्लीज पानी पी लो वरना आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। माँ बहुत वक्त लगा है हम लोगों को उसे ठीक करने में। प्लीज माँ मान जाइए, प्लीज करवा दीजिए। विधि, गृह प्रवेश की तैयारी करो। गृह प्रवेश के बाद ही काजल और साक्षी घर में आएंगे। जी दीदी। ले देख ले, बड़ा घमंड था ना कि जानकी गृह प्रवेश के लिए नहीं मानेगी। अब देख, रौनक और काजल की शादी भी असली थी और ये गृह प्रवेश भी असली है। मॉम प्लीज, ताने देने की कोई जरूरत नहीं है। दिखता है मुझे सब कुछ, अंधी नहीं हूं मैं। आई नो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखा, मैंने कहा था ना, दादी हमेशा सही कहती है। चलो मम्मा, जल्दी करो। मम्मा, वो आंटी को क्या हुआ, रो क्यों रही है? आंटी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है ना, इसीलिए आंटी गई हैं। आप मेरे साथ आओ। आंटी, आप तो जानती हैं ना, ये जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ साक्षी की जिंदगी बचाने के लिए। इसके पीछे मेरा कोई मकसद नहीं है। हर बात पर जबान लड़ाने वाली काजल की आज जबान लड़खड़ा क्यों रही? मैं बताती हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में चोर है। पर याद रखना काजल, मैं तेरा ये नाटक कामयाब नहीं होने दूंगी।
आंटी आप मुझे गलत समझ रही हैं। इस शादी में कोई नाटक नहीं है, ना ही इसमें मेरी कोई साजिश है। इससे मेरी बच्ची की जिंदगी जुड़ी हुई है। साक्षी के साथ साथ मेरे बेटे की जिंदगी के तार भी जुड़े हैं, इसीलिए कह रही हूं हद में रहना, वरना तेरी बेटी को सब सच बताने में जरा सा भी वक्त जाया नहीं करूंगी मैं। खुशहाल परिवार लग रहा है ना दूर से? और सिर्फ दूर से काजल, असल में ये सब सिर्फ एक बड़ा ढोंग है और उसे ऐसे ही रहने देना। ये मेरा घर है काजल, यहाँ सिर्फ मेरे कायदे कानून चलते हैं। उसे तोड़ने या मरोड़ने की कोशिश की तो बहुत बड़ी कीमत चुकाओगी। जी आंटी। दीदी, मुनमुन ठीक है ना? वो यहाँ से ऐसे रोती हुई गई तो वो रौनक भैया और मुनमुन की शादी थी उस दिन, लेकिन उस दिन हो नहीं पाई। रौनक भैया ने कहा है कि जब तक उन दोनों की शादी नहीं हो जाती मुनमुन इसी घर में रहेगी, इसीलिए वो शायद अपसेट है। मुझे तो सिर्फ एक चीज से मतलब है और वो है रौनक। और मान लो अगर उसने मुझ में कभी इंटरेस्ट नहीं भी दिखाया तो उसका बैंक बैलेंस तो है। दीदी चलिए। रोना बंद करो मुन्ना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा बेटा। और मैं वादा करती हूँ तुमसे, तू ही मेरे घर की बहू बनेगी। जानकी, मेरी बेटी गलत नहीं है। अब तू ही बता, उस काजल का गृह प्रवेश हो रहा है, मेरी मुनमुन का नहीं, तो बुरा तो लगेगा ना। बाहर वालों का गृह प्रवेश होता है कामिनी, तुम लोग तो 10 दिन से हमारे घर का हिस्सा हो और बस थोड़े दिनों की बात है। वो इस घर के मेहमान नहीं है, मजबूरी है। माँ बिल्कुल सही कह रही है मुनमुन, कुछ ही दिनों की बात है। एक बार साक्षी ठीक हो जाएगी उसके बाद सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। ओके रौनक, अगर तुम कहते हो तो मैं वो साक्षी साक्षी, क्या हुआ साक्षी को? बेटा आप आराम क्यों नहीं करते हो? अभी आप पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हो और डॉक्टर अंकल ने भी आपको रेस्ट करने के लिए बोला है, तो फिर इधर क्यों भागती हो साक्षी? लेकिन मम्मा पापा। बस साक्षी, अब कोई बहस नहीं चाहिए। मैं बार बार एक ही चीज आपको नहीं बताऊंगी, प्लीज। पापा देखो ना, मम्मा मुझे डांट रही है। क्या प्रॉब्लम है काजल? क्यों डांट रही हो साक्षी को? तो और क्या करूं रौनक सर? रौनक सर, साक्षी मेरी एक बात नहीं सुनती है, बिल्कुल दादी अम्मा हो गई। इसे लगता है इसे सब कुछ आता है और हम सब तो बेवकूफ हैं। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ तो समझो। रौनक सर आप क्यों नहीं समझ रहे? ये बहुत जिद्दी हो गई है, अगर डांटूंगी नहीं ना तो ये मेरी एक भी बात नहीं सुनेगी। मैं नहीं समझूंगा। अरे तुम्हें समझना चाहिए, साक्षी मेरी भी बेटी है, मुझे पता है इसके लिए क्या सही और क्या गलत। ये लो, इन दोनों ने तो पति पत्नी की तरह लड़ना भी शुरू कर दिया। बेटा तुम ही बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? रौनक सर प्लीज इसकी बात मत सुनिए। मैंने कहा ना, तुम कुछ नहीं बोलोगी। साक्षी बेटा तुम बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? पापा
मुझे आप और मम्मा के साथ एक ही रूम में रहना है। देखा, मैंने कहा था ना, ये 1.5 फुटिया बहुत ही ठंड है। मुझे तो लग रहा है कहीं ये काजल और रौनक के बीच। मम्मा, वो आंटी की तबीयत फिर से खराब हो गई क्या? बस आंटी, अब कुछ मत कहना। इट्स ओके। यहाँ मेरी हालत कोई नहीं समझ सकता। अब तो रौनक और काजल भी एक कमरे में रहने वाले। बस कर अपना ये ड्रामा मुन्नू, और ये रोने धोने से ना कुछ नहीं मिलने वाला। और वो जानकी भी बार बार तेरे आंसू पोंछने के लिए नहीं आने वाली, समझी? कुछ और सोच, और वो भी जल्दी। मॉम, आपको क्या लगता है जानकी आंटी रौनक और काजल को एक कमरे में रहने की परमिशन देंगी? नहीं रौनक, ये नहीं हो सकता। मैंने इस चीज के लिए पहले भी मना किया था और फिर से मना कर रही हूँ। माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं काजल के कमरे में तब तक रहूंगा जब तक साक्षी जाग रही है। जब वो सो जाएगी मैं दूसरे कमरे में चला जाऊंगा और उसके उठने के बाद ही वापस आऊंगा। अगर आपको इससे भी दिक्कत है तो फिर रात को मैं कामिनी आंटी के घर पे चला जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं तुझसे अलग नहीं रह सकती। माँ लेकिन जब मुनमुन ने कहा आप उसकी बात मान गई। तब की बात अलग थी रौनक। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम रात को कामिनी के घर जाके रह सकते। आंटी, आई एम रियली सॉरी, बट अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं मॉम के साथ घर वापस जा रही हूँ। रौनक, मैं तुम्हारा रात में घर पे इंतजार करूंगी। एटलीस्ट ऐसे ही सही हम थोड़ा सा तो टाइम साथ में स्पेंड कर सकेंगे। ये तुम क्या कह रही हो मुनमुन? रौनक प्लीज मुझे मत रोको, मेरा यहाँ से जाना ही बेटर होगा। कामिनी, ये क्या नया तमाशा है कामिनी? जब पहले ही सब तय हो गया था तो ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? आंटी, मैं ये सब रौनक पे प्रेशर डालने के लिए कर रही हूँ ताकि उसे एहसास हो जाए कि उसकी असली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तरफ है, कि उसे ये रियलाइज हो कि वो चाह कर भी काजल के पास नहीं जा सकता। जानकी, कैसी लगी मेरी बेटी की सोच? तेरी बेटी की सोच ने मुझे तो सोचने पर मजबूर कर दिया कामिनी। कहीं बहू चुनने में मैंने कोई गलती तो नहीं की है? मुझे तो मेरे बेटे के लिए गाय चाहिए थी जो मेरे इशारों पर चलती, अपने दिमाग पर ताला लगा कर रखती। पर तेरी बेटी का दिमाग तो बहुत चलता है और ये अच्छी बात नहीं है कामिनी। जानकी, मेरा बेटा आज तुम्हारे घर रहने आ रहा है। तुम और तुम्हारी बेटी दोनों एक कमरे में सोओगी
और मेरे बेटे के लिए दूसरा कमरा तैयार रखना। माना कि मेरी बेटी रौनक को मन ही मन अपना पति मान चुकी है, फिर भी मैं इन दोनों को एक कमरे में शादी से पहले थोड़ी ना रहने दूंगी। मैं भी बस समझा रही थी कामिनी। और दूसरी बात मुनमुन, मेरा बेटा बहुत परेशान है, उस पर कोई दबाव डाल के उसे और परेशान मत करना। वो इस वक्त इस हालत में नहीं है कि कोई नया रिश्ता शुरू कर सके, इसीलिए सब्र रखना। समझ गई ना बेटा? जी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।